गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई साखी लेकर, जिसमें कि आज हमें पता चलेगा कि यदि हमें गुरु पर विश्वास है तो हमारे अंतर्मन में उस कुल मालिक के दर्शन जरूर होंगे। तो यह साखी एक ऐसे सत्संगी भाई की है जो कि बहुत ही प्रेम प्यार से भजन सुमरन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अंतर्मन में मालिक के दर्शन नहीं होते। फिर वह अपने गुरु के पास जाते हैं, उनसे अपनी असफलता की जो बात है वह बताते हैं। तब गुरु उन्हें एक राह दिखाते, एक मार्ग दिखाते, जिससे कुछ समय के बाद ही उनके अंतर्मन में ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो साखी में हम पूरा जानेंगे, इसलिए आप साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साखी है गुरु के अनमोल वचन। एक बार की बात है, एक सत्संगी भाई अपने घर में ध्यान और भजन सिमरन पर बैठा हुआ था। उसके मन में ईश्वर की खोज थी, ईश्वर को पाने की एक तड़प थी। वह परमात्मा को पाने के लिए दिन रात ध्यान करने लग पड़ा, पर उसकी आंखों के सामने ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। जब भी यह आंखें बंद करता तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता। वह यह देखकर बड़ा ही उदास हो गया और निराश और हताश भी हो गया। यह देखकर उसने अपने गुरु से मिलने का विचार बनाया कि आज मैं गुरु से मिलूंगा, और उसने यह विचार बनाया कि गुरु से मिलकर मैं इस सवाल का जवाब जरूर मांगूंगा। सासंग जी, कुछ समय के बाद गुरु से वहाँ जो सत्संगी था वह भाई मिला। उन्होंने गुरु से पूछा कि मुझे है गुरुदेव, जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे अंधकार ही अंधकार दिखता। कभी भी परमात्मा की ना तो सूरत दिखी और ना ही नूरी प्रकाश दिखा। अब मैं क्या करूँ? मैं जबकि भजन सिमरन बहुत करता हूँ, घंटों से बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का पर्दा नहीं खुला। आप ही मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। सत्संग जी, उनके गुरुदेव ने पूछा, क्या तुमने कभी अपने आप को यानी कि स्वयं को देखा है? उस सत्संगी भाई ने कहा, कहाँ? गुरु ने फिर उनसे पूछा, क्या तुमने कभी अपने आप को ध्यान से देखा है? सत्संग जी, उनने फिर से कहा, कहाँ? सत्संग जी, उनके गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने ईश्वर को भी देख लिया। तुम्हारे अंदर जो उस परमपिता परमात्मा का अंशरूपी आत्मा है वही ईश्वर है। तुम्हारे अंदर की खोज करो और तुम उसे पाओगे। सत्संग जी, वह सत्संगी ने गुरु के उपदेश को माना और उसने अपने अंदर की खोज करना प्रारंभ कर दिया, और उसने अपने अंदर ईश्वर की प्रतिमा यानी कि जो नूरी स्वरूप है उसको अपने अंदर पाया। उसकी आंखों में से आंसू थे, और इतने आंसू आ रहे थे मानो उसे आज उस मालिक के सच्चे दीदार हो गई, क्योंकि वह जान गया था कि जो ईश्वर उसके अंदर ही थे और कहीं बाहर नहीं, जबकि वहाँ सारी जिंदगी उनको बाहर ढूंढता रहा। लेकिन सासंगत जी, देखिए आपको यह साखी कैसी लगी कि हमें अगर गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए तो हमारे अंदर का जो अंधकार है वहाँ भी खत्म हो जाएगा और हमें उस नूरी स्वरूप के दर्शन भी हो जाएंगे। तो सासंगत जी, देखिए साखी में प्रेरणा देती है कि गुरु के जो वचन रहते हैं वह अनमोल रहते हैं। अगर गुरु के वचन को हमने सार्थक करना है तो उन पर विश्वास और प्रेम करके हमें उनके बताए हुए मार्ग पर बढ़ते ही जाना है। आज नहीं तो कल हमें उस कुल मालिक के अंतर्मन में दर्शन जरूर होंगे। सत्संग जी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे साखी मिल सके। जी शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, धन्यवाद।